माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स में आइए आज शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 8 की क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसके पहले हमने प्रीवियस वीडियोस में आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स डिस्कस किया था और बताने वाले थे आपको इनइक्वलिटी इन ए ट्रायंगल, बट इनइक्वलिटी इन ए ट्रायंगल आपके सिलेबस में न होने की वजह से हम उसको एक्सप्लेन नहीं किए। आइए आज शुरुआत करते हैं। क्या क्वाड्रिलेटरल्स क्या है, इसको आप प्रीवियस क्लासेज में पढ़ चुके हैं। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? A simple closed figure made up of four line segments. A simple closed figure made up of four line segments. A simple closed figure made up of four line segments. अच्छा, लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं इसको आइए जान लेते हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि लाइन सेगमेंट और लाइन में डिफरेंस नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। आइए देखते हैं लाइन और लाइन सेगमेंट क्या है। आपको पता है कोई भी शार्प पेंसिल हो, शार्प पेंसिल के द्वारा यदि किसी प्लेन पेज पर कोई सफ़ेद कागज़ हो, उस पर यदि हम शार्प पेंसिल को रख दें, शार्प पेंसिल को की नोक को उस पर रखें तो अपने आप एक निशान बन जाता है। उस निशान को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट बोलेंगे। तो पॉइंट एक ऐसा सिंबल है जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये सब नहीं होता। किसी प्लेन पेपर पर एक ऐसा सिंबल लगा दें, यदि उसका लेंथ, ब्रेथ और उसमें हाइट वगैरह कुछ ना हो तो जान लीजिए वो क्या है? पॉइंट है। यदि जरा सा भी ब्रेथ है, जरा सा भी लेंथ है, जान लीजिए वो पॉइंट नहीं है। तो यानी कि पॉइंट को हम दर्शाने के लिए क्या करेंगे? बहुत ही शार्प पेंसिल के द्वारा यदि हम कोई निशान लगाते हैं प्लेन पेपर पर तो वही पॉइंट हम क्या बोलेंगे? उसको हम पॉइंट बोलेंगे। और पॉइंट से यदि पॉइंट को एक पॉइंट उसके बाद एक पॉइंट, ऐसे पॉइंट को पॉइंट से मिलाते जाएं, पॉइंट के बगल में पॉइंट रखते जाएं किसी प्लेन पेपर पर, पॉइंट के बगल में पॉइंट, इस तरह से एक स्ट्रेट यानी कि सीधा एक सीध में यदि हम पॉइंट को रखते जाएं और पॉइंट एक पॉइंट से दूसरा वाला पॉइंट मिला हुआ हो, इस तरह से जो फिगर बनेगा, अगर इसकी लेंथ इनफाइनाइट हो, इस फिगर की लेंथ इनफाइनाइट हो तो इसकी हम इस लेंथ को क्या बोलेंगे? इस लेंथ वाले पॉइंट का जो कलेक्शन है इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन बोलेंगे। यानी कि लाइन में हम एंड पॉइंट कहाँ पर है, ये जो पॉइंट का कलेक्शन है एक सीध में, उस पॉइंट के कलेक्शन में एंड वाला पॉइंट कौन सा है, जब इसका पता आप नहीं पाते हो तो दोनों तरफ के एंड यदि हमें ना दिखें, कभी भी पॉइंट का ऐसा कलेक्शन जो कि एक सीध में हो, सिंगल पॉइंट यानी कि एक ही पॉइंट का सीध हो, एक ही पॉइंट की सीध में बात कर रहे हैं, यदि उसी पॉइंट की सीध में पूरा इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाए और इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लेफ्ट में भी जाए तो इस तरह से पॉइंट का जो कलेक्शन है इसके एंड पॉइंट को हम नहीं पाएंगे। कौन सा पॉइंट एंड में है इसको नहीं पाएंगे, तो हम ऐसे कलेक्शन के पॉइंट के ऐसे कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? लाइन बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये पॉइंट का ये कलेक्शन जो है जिसका एंड पॉइंट आपको नहीं पता है, तो ऐसा कलेक्शन क्या होगा? लाइन होगा। लेकिन जब वो कलेक्शन क्या हो? एक सीध में हो। तो यदि आपसे कोई पूछे कि लाइन का ब्रेथ कितना होता है, तो ब्रेथ तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि पॉइंट में ब्रेथ नहीं है तो लाइन में ब्रेथ नहीं हो सकती। केवल लाइन में क्या होती है? केवल और केवल लेंथ होती है और लाइन में एंड पॉइंट्स नहीं होते। यदि लाइन को हम दो जगह से ब्रेक करें, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट ए है और यहाँ पर कोई पॉइंट बी है। कभी भी किसी पॉइंट को हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, मान लीजिए ढेर सारे पॉइंट से मिलकर ये बना हुआ है, इनफाइनाइट बिंग पॉइंट से मिलकर ये लाइन बना है, तो कहीं न कहीं कोई पॉइंट यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी कोई पॉइंट होगा। इसका नाम मान लीजिए ए है, दूसरे का नाम बी है। तो इस प्रकार से ये जो ए से लेकर बी तक की जो लेंथ है, ये ए से लेकर बी तक की यदि लेंथ की बात करें तो ये जो लेंथ ए बी है इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। ए बी क्या है? इस लाइन ए बी का क्या है? एक पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट ए बी। इसको क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट ए बी। और ये क्या है? ये लाइन ए बी है। लाइन सेगमेंट ए बी में क्या होगा? टू एंड पॉइंट्स होंगे, एक एंड पॉइंट यहाँ पर, एक एंड पॉइंट यहाँ पर। और एक होता है रे क्या है? यदि हम लाइन को कहीं एक जगह से ब्रेक कर दें, मान लीजिए पॉइंट बी से मैंने ब्रेक किया लाइन को, अब यहाँ पर पॉइंट बी क्या हो गया? एक एंड पॉइंट मालूम है लेकिन दूसरा एंड पॉइंट मालूम ही नहीं है। तो ऐसा कोई भी यानी कि इसको तो हम क्या कहेंगे? रे कहेंगे। रे एक ऐसा, आप जान लीजिए इस तरह का फिगर है आपका, पॉइंट से बना हुआ
एक सीरीज में पॉइंट का कलेक्शन इस तरह का कलेक्शन है जिसमें एक इंड तो मालूम है लेकिन दूसरा वाला इंड पॉइंट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इंड पॉइंट तो है ही नहीं है। तो एक इंड पॉइंट मिलेगा और दूसरा वाला इंड पॉइंट मिलेगा नहीं, यानी कि दूसरा इंड पॉइंट है ही नहीं है। तो ऐसे फिगर को हम क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। तो यानी कुल मिलाकर ये जो ये लाइन ए बी है, इसको अगर हम पॉइंट बी से अथवा किसी एक जगह से यदि ब्रेक कर दें और ब्रेक करने के बाद उस पॉइंट का नाम हमने बी, जहाँ से हमने काटा उसका नाम मान लीजिए बी रख लिया, ए रख लिया, कोई सा भी पॉइंट रख लीजिए, तो उसका केवल एक ही इंड पॉइंट मिलेगा, दूसरा इंड पॉइंट नहीं मिलेगा। और मान लीजिए बी से कुछ आगे बढ़कर मैंने कोई पॉइंट ले लिया सी, अब इसी बी सी को हम क्या बोलेंगे, बी और सी से आगे बढ़ते हुए जो जा रही है ये, इसको हम क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। ये क्या हुआ, रे बी सी बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, रे बी सी। और ये क्या है, लाइन सीक्वेंट ए बी, और ये क्या है, लाइन ए बी है, ये क्या है, लाइन ए बी है। रे ए बी को मैंने बताया था कि बी सी, रे बी सी को ऐसे दिखाएंगे, लाइन सीक्वेंट ए बी को कैसे दिखाएंगे, इस तरह से दिखाएंगे, और लाइन ए बी को कैसे दिखाएंगे, इस तरह से। इतना शायद आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं सिंपल क्लोज्ड फिगर की। हमने क्लास 8 में एक्सप्लेन किया है सिंपल क्लोज्ड फिगर क्या हुआ, क्या है सिंपल क्लोज्ड फिगर। आप देखिए यहाँ पर एक कर्व है, ये कर्व है, कोई भी आप पेंसिल से अथवा पेन से यदि आप कापी पर कोई निशान बना देते हैं, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा निशान बना दीजिए, वो क्या है, ये सब क्या है, कर्व है। ये क्या है, ये भी कर्व ही है। तो यदि हम कर्व के देखिए दोनों एंड पॉइंट यहाँ पर नजर आ रहे हैं, इस कर्व का दोनों एंड पॉइंट क्या है, कहाँ है, यहाँ पर है। इस कर्व का जो एंड पॉइंट है यहाँ पर एक, यहाँ पर है। इस कर्व का एंड पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर एक, यहाँ पर है। ये लाइन सेगमेंट भी आप देख रहे हैं, तो लाइन सेगमेंट भी क्या है, एक प्रकार का कर्व है। तो यहाँ पर ये भी कर्व है, लेकिन ये कर्व के दोनों पॉइंट देख रहे हैं, ये खुले हुए हैं, ओपन है, इसलिए इसको ओपन कर्व कहेंगे। यदि यही मिल जाए, मान लीजिए दोनों एंड पॉइंट क्या हो गए, मिल गए, इसे क्या कहेंगे, क्लोज्ड कर्व कहेंगे। क्लोज्ड कर्व दो तरह के होते हैं, एक तो ऐसे आकर डायरेक्टली मिल गए, एक तो खुद को काटते हुए आकर मिले। एक तो खुद डायरेक्टली आके बिना खुद को काटे हुए मिलते हैं, दूसरे खुद को काटते हुए आके तब जाके इन पॉइंट आपस में मिलते हैं। तो ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, दोनों क्लोज्ड फिगर तो है, लेकिन ये सिंपल क्लोज्ड फिगर है। ये क्या है, सिंपल क्लोज्ड फिगर, सिंपल क्लोज्ड फिगर। ये क्या है, ये सिंपल क्लोज्ड फिगर नहीं है। तो दिस इज नॉट सिंपल क्लोज्ड फिगर बट इट इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर। अब यदि मैं इसकी बात करूं, आप देखिए ये भी क्या है, ये ओपन कर्व है, यहाँ पर क्योंकि एंड पॉइंट मिले नहीं है, ये क्या है, ओपन कर्व हुआ, यानी कि ये क्लोज्ड कर्व नहीं है। ये क्या है, आप समझिए, ये क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ये क्या है, ये क्या है, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं, क्लोज्ड तो है लेकिन सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यदि हम इसकी बात करें, ये तो ये भी न तो क्लोज्ड कर्व है, ये तो ओपन कर्व है। क्यों ओपन कर्व है, क्योंकि इनके जो एंड पॉइंट्स हैं ये मिले हुए नहीं हैं। जब एंड पॉइंट्स मिलते हैं तभी हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड कर्व। ये क्लोज्ड कर्व है, ये भी क्लोज्ड कर्व है, लेकिन ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ये ओपन कर्व है, ये क्या है, ओपन कर्व है। ये क्या है, ओपन कर्व है। ये क्या है, क्लोज्ड कर्व है। क्लोज में भी कैसा, क्लोज्ड कर्व है, लेकिन कैसा क्लोज्ड कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ये क्या है, ये क्लोज्ड कर्व तो है लेकिन सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। तो शायद आप क्लियर समझ गए होंगे। आप यदि हम डिफिनेशन बनाए, ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगन, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट जब बोलेंगे तब सही हो जाएगा। ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगन। ये क्या हुआ, ये पॉलीगन हो गया। कैसे, क्योंकि ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, केवल लाइन सेगमेंट से बना हुआ ये जो है सिंपल क्लोज्ड कर्व है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पॉलीगन बोलेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब आप बात करेंगे इसकी क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल क्या है,
क्वाड्रिलेटरल डिफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं, ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली 4 लाइन सेगमेंट्स। ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर देखिए, ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, मेड अप ऑफ ओनली 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड क्या, स्क्वायर नहीं कहेंगे, फिर क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। कोई भी सिंपल क्लोज फिगर हो जो कि 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो, एग्जैक्टली 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो, ना तो 4 लाइन सेगमेंट से कम हो ना तो 4 लाइन सेगमेंट से अधिक हो। तो ऐसा सिंपल क्लोज फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर केवल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अथवा ऐसे ही बोल सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल डेफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं, ए पॉलीगन मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स, a polygon which has 4 number of sides, 4 number of sides is called a quadrilateral। बिल्कुल सही है। ए पॉलीगन विच है 4 नंबर ऑफ साइड्स, कितने नंबर ऑफ साइड्स हो, 4 नंबर ऑफ साइड्स हो, क्या कहा जाएगा, क्वाड्रिलेटरल कहा जाएगा। तो आप देखिए ये क्या है, यदि हम इसकी बात करें तो ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है। इसकी बात करें ये क्या है, ये भी क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर यदि हम इसकी बात करें ये क्या हुआ, ये भी क्वाड्रिलेटरल। This is also a quadrilateral, this is also a quadrilateral। ये आप देख पा रहे हैं, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब क्वाड्रिलेटरल्स हैं। ये सब क्या है, सब के सब क्या है, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल्स है, केवल इसको छोड़कर। ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये आपका हेक्सागन है, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ए पॉलीगन विच है 4 नंबर ऑफ साइड्स, क्या बोलेंगे उस पॉलीगन को, क्वाड्रिलेटरल बोल देंगे। आइए क्वाड्रिलेटरल में कितने तरह क्वाड्रिलेटरल्स आइए डिफाइन करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें किसकी, ट्राइपीजियम की, क्वाड्रिलेटरल देखते हैं टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कितने टाइप हैं क्वाड्रिलेटरल के। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, ट्रैपीजियम। ट्रैपीजियम क्या होता है, ए क्वाड्रिलेटरल इन विच देयर आर एग्जैक्टली 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें एग्जैक्टली 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स हो। आप यहां पर देख रहे हैं, ये है क्या, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। यहां पर क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल इन विच देयर आर एग्जैक्टली 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इन विच एग्जैक्टली 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो कभी भी कैसे क्वाड्रिलेटरल को हम ट्रैपीजियम बोलेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ए ट्रैपीजियम इफ in that quadrilateral exactly 1 pair of opposite sides are parallel। यानी कि यदि दो के दोनों अपोजिट साइड पैरेलल हो जाएंगे तब हम उसको ट्राइपीजियम नहीं कहेंगे, तब वो क्या होगा, केवल यदि दोनों साइड अपोजिट साइड पैरेलल हो जाएंगे तब वो दूसरा क्वाड्रिलेटरल होगा, उसका नाम भी हम बताएंगे। तो अभी तो आप केवल जानिए ट्राइपीजियम क्या होता है। ट्राइपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच देयर आर 1 pair of opposite sides, there are exactly 1 pair of opposite sides are parallel। यदि हम इस ट्राइपीजियम ABCD की बात करें तो यहाँ पर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स कौन है, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो पैरेलल है कौन से हैं, AB इज पैरेलल टू BC।
यहाँ पर पैरेलल का सिंबल है, पैरेलल लाइन जब भी होते हैं तो इस सिंबल से हम दिखाते हैं। दो लाइन अगर पैरेलल हो तो हम उसको इस तरह से दिखाते हैं। तो ए बी पैरेलल टू डी सी आ गया। अब आप समझे ट्राइपीजियम दो तरह के होते हैं। एक तो वो जिनकी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल हो, और एक तो वो जिनके नॉन पैरेलल साइड्स जो है इक्वल ना हो। दो तरह के ट्राइपीजियम। तो जिनके नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होते हैं, जैसे मान लीजिए ये भी ट्राइपीजियम दिख रहा है आपको, इनके नॉन पैरेलल साइड्स मान लीजिए इक्वल है। मान लीजिए एक ट्राइपीजियम है PQRS, तो इसके नॉन पैरेलल साइड्स तो इक्वल नहीं थे, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं नॉन पैरेलल साइड्स आपस में इक्वल है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गया, इसलिए ट्राइपीजियम हो गया क्वाड्रिलेटरल। लेकिन यहाँ पर जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल है, इसलिए इस ट्राइपीजियम को हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्राइपीजियम। आइसोसेलेस ट्राइपीजियम क्या बोलेंगे इसको हम, आइसोसेलेस ट्राइपीजियम। ठीक हो गया। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, PS PQ पैरेलल टू SR है ही है, और साथ ही साथ PQ पैरेलल टू SR है, और एक बात और है क्या, एंड PS इक्वल टू क्या है, QR। इसलिए क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइपीजियम हो गया। और इसे दिस इज नॉन आइसोसेलेस ट्राइपीजियम, और नॉन आइसोसेलेस ट्राइपीजियम में क्या होगा, AD डज नॉट इक्वल टू BC है यहाँ पर। तो शायद आपको ये ट्राइपीजियम समझ में आया होगा। आइए अब बात करते हैं ट्राइपीजियम के बाद हम नंबर लगाते हैं किसका, पैरेललोग्राम का। क्या है पैरेललोग्राम, आइए देखते हैं। सेकंड हम क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे, पैरेललोग्राम। आइए देखते हैं पैरेललोग्राम क्या है। A quadrilateral in which opposite sides are parallel. A quadrilateral in which opposite sides are parallel. यहाँ पर आप देखिए एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD. In this quadrilateral, opposite sides are parallel. Opposite sides are parallel. So this quadrilateral ABCD is called a parallelogram ABCD. ये क्या हो गया? This is a parallelogram. तो पैरेललोग्राम की कुछ और डिफिनीशन के साथ साथ और कुछ प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम की, आप जान लीजिए। वैसे आप बारी बारी से जानेंगे सबके बारे में, फिर हम केवल डिफिनीशन बता देते हैं। तो यहाँ पर पैरेललोग्राम में क्या है, क्या डिफिनीशन है पैरेललोग्राम की, ए क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। यहाँ पर क्या है, AB पैरेलल टू क्या है, DC, एंड AD पैरेलल टू क्या, AD पैरेलल टू BC है। तो यहाँ पर ये क्या हो गए, opposite sides are parallel is called a quadrilateral in which opposite sides are parallel is called क्या कहेंगे, quadrilateral in which opposite sides are parallel, that is called what, पैरेललोग्राम। आइए हम थर्ड की बात करते हैं। पैरेललोग्राम के बाद यदि हम बात करें तो रोम्बस की बात करते हैं। यदि हम रोम्बस की बात करें, रोम्बस क्या है, a parallelogram in which all sides are equal, चाहे बोल दें adjacent sides are equal. A quadrilateral in which opposite sides are parallel and adjacent sides are equal is called rhombus. फिर से ध्यान दीजिए, a quadrilateral in which opposite sides are parallel and adjacent sides are equal. तो बस हो गया, क्या होगा, रोम्बस होगा। लेकिन जो हम यदि रोम्बस की डिफिनीशन पैरेललोग्राम से दें तो क्या होगा, ए पैरेललोग्राम इन विच एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ए पैरेललोग्राम इन विच एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, अथवा बोल दें ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, जिसमें सारे के सारे साइड एक दूसरे के क्या हो, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, सब एक दूसरे के इक्वल हो। तो ऐसे पैरेललोग्राम को क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। और इसकी कई प्रॉपर्टीज हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे।
ठीक है, अभी हमें एक भी प्रॉपर्टी नहीं बताएंगे, केवल हम डेफिनेशन बताते चल रहे हैं आपको। रोम्बस की डेफिनेशन हो गई। आइए अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रिलेटरल के लिए। हम बात करें तो रोम्बस, मैंने पैरेललोग्राम की बात कर दिया, रोम्बस की बात कर दिया। अब हम बात करेंगे, आइए देखते हैं, बात करते हैं हम काइट की। काइट क्या है, आइए देखते हैं। काइट एक क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, जिसमें क्या हो, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। मान लीजिए ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल हो गया क्योंकि 4 साइड्स हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। यहाँ पर सी डी और सी बी क्या है, एडजेसेंट साइड्स है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर दोनों एडजस्ट हैं। एक ही पॉइंट पर एडजस्ट जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एडजेसेंट साइड्स होते हैं। तो यहाँ पर सी डी और सी बी आपस में एडजेसेंट साइड्स है, ए डी और ए बी आपस में क्या है, एडजेसेंट साइड्स है। तो यहाँ पर टू पेयर ऑफ, 1 पेयर यहाँ पर है और 1 पेयर इक्वल साइड्स का 1 पेयर यहाँ पर है और इक्वल साइड्स का 1 पेयर यहाँ पर है। तो टोटल 2 पेयर्स है यहाँ पर। तो हम क्या बोलेंगे, ए क्वाड्रिलेटरल इन विच देयर आर 2 पेयर ऑफ adjacent sides are equal. If in a quadrilateral 2 pair of adjacent sides are equal and opposite sides are not equal, यानी कि अपोजिट साइड्स क्या हो, एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो लेकिन अपोजिट साइड्स इक्वल ना हो, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलेंगे, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम बोलते हैं काइट। ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं, काइट। तो काइट की डेफिनेशन क्या हो गई, ए क्वाड्रिलेटरल इन विच 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर नॉन इक्वल। अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल कह ले तो शायद आपको काइट समझ में आया होगा। अब उसकी भी प्रॉपर्टी है कि काइट के डायगोनल से एक दूसरे को कैसे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये सब बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम काइट के बारे में इतना है। काइट की डेफिनेशन हो गई। अब बात आती है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है रेक्टेंगल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और हर एक एंगल कितनी डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, ए पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज 90 डिग्री। ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो ऐसा कोई भी पैरेललोग्राम जिसका हर एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री का हो, तो अपने आप में क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, रेक्टेंगल की बात हो गई। अब यदि हम बात करें स्क्वायर की, स्क्वायर क्या है, स्क्वायर को हम रेक्टेंगल से भी डिफाइन कर सकते हैं। रेक्टेंगल क्या है, तो स्क्वायर क्या है आपका, स्क्वायर एनी स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर हो तो किस तरह से डिफाइन करेंगे, ए रेक्टेंगल इन विच एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए स्क्वायर। अथवा बोल दे ए रेक्टेंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए स्क्वायर। चाहे बोल दे हम इसको रोम्बस से डिफाइन कर सकते हैं। रोम्बस से कैसे डिफाइन करेंगे, ए रोम्बस इन विच ईच एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड ए स्क्वायर। तो रोम्बस से भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। और क्वाड्रिलेटरल से यदि डिफाइन करना चाहे तो क्वाड्रिलेटरल से डिफाइन करिए, ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, quadrilateral in which all sides are equal and each angle is 90 degree, each angle is of 90 degree is called a square। तो शायद आपको स्क्वायर भी क्लियर हो गया होगा। अब तो शायद यहाँ पर ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं है जो कि बच रहा हो। तो आज केवल क्वाड्रिलेटरल के बारे में इंट्रोडक्शन था। अब हम नेक्स्ट डे क्वाड्रिलेटरल के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज भी बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।